में लोकतंत्र का महोत्सव, चुनी जा रही गांव की सरकार, मतदाताओं में दिख रहा उत्साह, लंबी लंबी लाइनें लगाकर अपनी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ किमी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग चल रही है। 52 जिलों की 8,702 ग्राम पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इसके लिए 27,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शाम 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में किसका है पलड़ा भारी, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट। एमपी में लोकतंत्र का महोत्सव, चुनी जा रही गांव की सरकार, मतदाताओं में दिख रहा उत्साह, लंबी लंबी लाइनें लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते जागरूक मतदाताओं की ऐसी तस्वीरें लगभग हर जिले से सामने आ रही हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मतदान कितना जरूरी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए सुबह से वोटिंग जारी है। 52 जिलों की 8,700 ग्राम पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए 27,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में 341 जिला पंचायत सदस्य, 2,533 जनपद सदस्य, 8,662 सरपंच और 1,35,914 पंच पद के लिए वोटिंग की जा रही है। 1,49,23,165 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के लिए ये वोटिंग हो रही है। इस तरह हर एक मतदाता 4 बार मतदान कर रहा है। सुबह 7 बजे से पहले ही मतदान केंद्रों पर लोगों की कतार लगनी शुरू हो गई। 7 साल बाद हो रहे इस चुनाव में लोग अपने गाँव की सरकार चुनने को लेकर खासे उत्सुक नजर आ रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या दिव्यांग, हर कोई उत्साहित है। क्या लगता है, आप इतनी 90 साल की उम्र में आप वोट करने आए, तो मतदान करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। तो गांव के विकास के लिए मतदान करना, गांव का विकास कर लिया। विकास, स्कूल, कॉलेज और बाकी का स्वास्थ्य केंद्र है, उसको देखते हुए। आप दिव्यांग होने के बाद भी इतना उत्साह क्यों है आप में मतदान करने का? देखो, ये लोकतंत्र का पर्व है और अपना हर किसी को अपना अपना वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। पंचायत चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों सहित अन्य मतदान केंद्रों के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में 52,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कहना है कि वोटिंग के दौरान गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं निर्वाचन और पुलिस अधिकारी और कलेक्टर समेत तमाम अधिकारी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल बैलेट पेपर के जरिए हो रहे मतों की गिनती 3 बजे के बाद शुरू होगी। गांव के लोगों ने किस प्रत्याशी पर भरोसा जताया है, इसकी घोषणा 14 जुलाई को होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो चलिए, फिलहाल पंचायत चुनाव का पहले चरण का मतदान आज जोर शोर से हो रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदीप माहौर हैं, ये बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश गुप्ता जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही जितेंद्र हमारे साथ फंदा से जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता, और दुर्गेश का भी रुख करेंगे जो जबलपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल चुनाव किस तरह का चल रहा है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कितनी परसेंटेज वोटिंग फिलहाल अभी तक हो चुकी है, वहां पर क्या कुछ देखा जा रहा है, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए अभी तक की अगर हम बात करें तो 40% से ज़्यादा जो वोटिंग है वो मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों की, अगर पूरे आंकड़े की बात करें तो वो चल रही है। वर्तमान की अगर मैं बात करूं आपको, तो मैं इस समय जिला पंचायत फंदा के ग्राम पडरिया में खड़ा हुआ हूं, जहां पर मैं आपको मतदान की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो मतदाता हैं वो यहाँ पर निकल कर आया है, अपने मत का प्रयोग करने के लिए बाहर निकल कर आया है, और इसलिए क्योंकि उसे अपने गाँव की सरकार चुनना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग आए हैं वो अपने मतदान को करने के लिए अपने साथ जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी लेकर आए हुए हैं, ताकि वो अपने मतपत्र का अपने मत का प्रयोग कर सकें। सर, आप बताएं, मतदान शुरू हो गया है, किस तरह से गांव की जो सरकार है उसको बनाना है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं आपके सामने, किस तरह से सूरत बदलना है ग्रामीण क्षेत्र? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे रहेंगे, हमेशा हो रहे हैं। पंचायत के पास जो काम आते वो होते हैं, लेकिन जो ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति है वही आएगा। वो जो है अभी तक पूर्व सरपंच ही रहेंगे।
बिल्कुल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 वोटिंग हो रही है, पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य की जो वोटिंग है वो डाली जा रही है। आप बताएं कौन कौन सी समस्याएं आप लोगों को जिसका आप निराकरण चाहते हैं? सर अभी तो सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, हमारे पुराने हैं जो वो पूरा करते हैं। बिल्कुल, आप लोग बताएं भाई साहब, आपके मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं आप? जी, विकास चाहिए बस गाँव में। गाँव में विकास चाहिए? हाँ बस। ऐसा लगता है कि अभी तक विकास से पीछे होगा, थोड़ा और चाहिए बस खाली। आप क्या चाहते हैं? आज तक भी अच्छा विकास होता हुआ है और आगे भी बहुत अच्छा होगा, और आज जो पूर्व सरपंच थे हमारे, बहुत अच्छा विकास। बिल्कुल, तो यहाँ पर कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि जो युवा वर्ग है उनमें भी कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो नज़र आता है। जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा ये तस्वीरें निकल कर आती हैं विकास की। और देखिए, विकास के साथ इस बार जनता जा रही है। जनता का साफ तौर पर ये कहना है कि जो विकास करेगा हम उसी को अपना प्रत्याशी चुनेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के पहले चरण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जो सरपंच और पंच हैं उनके लिए जो मतदान है वो शुरू हो गया है। जैसे कि आप ये तस्वीरें सीधे तौर पे देख रहे हैं कि लगातार जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहाँ से मतदाता अपने घर से बाहर निकला है, ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर निकला है और ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर निकलने के साथ ही अपने मत का जो प्रयोग है वो कर रहा है। तो ये तस्वीरें हैं जो बता रही है कि कहीं ना कहीं अब गाँव की तस्वीर बदलने वाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास की बातें कही जाती हैं, क्योंकि एक लंबा समय हो गया है, 7 साल के बाद मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में जनता यहाँ की चाहती है कि जल्द से जल्द उन्हें उनका जो नेता है वो मिले ताकि वो गांव का विकास है वो आसानी से कर सके। गांव की सरकार चुनने के लिए लोग इस वक्त घरों से बाहर हैं और पोलिंग बूथ्स पर मौजूद हैं। आप रहे जितेंद्र हमारे साथ। दुर्गेश आपके पास हम आना चाहेंगे। फिलहाल जबलपुर में किस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, कितनी प्रतिशत वोटिंग फिलहाल वहां पर हो गई है? आप भी कोशिश करें वहां पर मौजूद लोगों से अगर आप कुछ बात कर पाएं तो। दुर्गेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? दुर्गेश से शायद बात नहीं हो पा रही है, उनके पास हम चलेंगे आगे और वहां के मतदान केंद्रों का भी हम हालचाल जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ प्रदीप माहौर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, योगेश गुप्ता जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। लोगों में उत्साह है, लेकिन ये उत्साह लोगों का और ज्यादा बढ़ेगा जब वहां पर जो काम की उम्मीद लोग कर रहे हैं, ग्रामीण कर रहे हैं, जब वो पूरे होंगे। क्या उम्मीद वहां के ग्रामीण कर सकते हैं? जी देखिए, क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी सुविधाएं जो हैं, मूलभूत सुविधाएं जो हैं, उनके ऊपर मेन फोकस होता है। वहां पे ड्रेनेज की व्यवस्था प्रॉपर हो, वहां पे गलियों में जो है रोड्स हो, और ये सारी जो व्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार मध्य प्रदेश में इंप्रूवमेंट की ओर हैं। जनता में आप देख रहे हैं बहुत इसके लिए खुशी है। आप जिस भी गांव में जा रहे हैं, कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। हर व्यक्ति ये बोल रहा है कि विकास हुआ है, हमें और विकास चाहिए। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, कभी भी विकास रुकता नहीं है। आज हम ये बोलते हैं कि इतना हो गया, आगे और होगा, इसके आगे और अच्छा होगा। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि हमेशा जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां पे भी रही है, जिस भी स्टेट में रही है, वहां पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है। रोड्स की स्पीड अच्छी रही है, वहां पे जनता इसीलिए खुश रहती है। वैसे अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो ये पार्टी के चुनाव नहीं होते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल जो सदस्य होते हैं वो स्वयं चुनाव लड़ते हैं और वो वहां की जनता को रिप्रेजेंट करके जो भी सरकारें होती हैं उनसे बातचीत करते हैं कि हमारे गांव में इस प्रकार के काम किए जाएं। लेकिन इसमें पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता भी होते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि पार्टिसिपेट। प्रदीप जी, देखिए, आपने यहाँ पर बात की है कि विकास हुआ है, सड़कें बहुत अच्छी हैं। हमारे संवाददाता हर क्षेत्र में गए हैं, हर गांव में जाकर उन्होंने वहां का हालचाल जाना है, वहां पर लोगों से बात की है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर अगर अच्छी सड़क हो तो उन्हें किसी बात की चिंता ही नहीं है। ना उनको सड़कों का विकास यहाँ पर होता हुआ मिल रहा है, उनको कॉलेज चाहिए, उनको स्कूल चाहिए, उन्हें अस्पताल चाहिए। इन चीजों का विकास कब और कैसे देखा जाएगा? जी, मैंने देखिए क्लियरली बात बोली कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि हमने आज सब कुछ कर लिया और ये खत्म हो गया काम। आज हमने यहाँ पे कर लिया, हम इसके आगे और डीप पेनिट्रेट करेंगे ऐसे विलेजेस में जहां पे नहीं ऐसी सुविधाएं हैं। देखिए, जब हम
अगर हम थोड़े दिन पहले की बात करते हैं तो क्या था अब यहाँ पे पोजीशन जिस समय पे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। मैं कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए डिफरेंस तो देखने कहीं ना कहीं तो कंपैरिजन तो हमको करना पड़ेगा। तो जिस समय पे कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। उत्तर प्रदेश से लोग आते थे तो क्या बोलते थे, भाई साहब आपके यहाँ जो टूटे हुए रोड होते हैं उससे पता चल जाता है कि मध्य प्रदेश कहां से शुरू हो गया, बोर्ड की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, बड़ी शर्म आती थी, बड़ा खराब लगता था, अंदर से बड़ा ग्लानि होती थी कि ऐसे हम प्रदेश में रहते हैं। आज के समय में मध्य प्रदेश में लोग घुसते हैं तो लोग ये बोलते हैं, भाई साहब आपके यहाँ की जो साफ सुथरी रोड है वो देख के पता चल जाता है कि मध्य प्रदेश चालू हो गया। तो डिफरेंस, अंतर हमको देखने को मिला है, अंतर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। उसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति की आंखें खुली हुई हैं, अब जो आंखें नहीं खुली रखना चाहते कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग हैं, वो नहीं रखना चाहते, वो कुछ ना कुछ उनको बोलना है क्योंकि उनकी मजबूरी है भाई, तो बोलेंगे। लेकिन आंखें जिसकी खुली हुई उसको समझ में आता है कि विकास बहुत तेजी से हो रहा है। चलिए योगेश जी आपके पास आना चाहूंगी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं जो फिलहाल प्रदीप जी ने बोली है कि काम हुआ है, निरंतर विकास हो रहा है, लेकिन जिस वक्त कांग्रेस की सरकार वहां पर थी उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत काम वहां पर हो गया है। देखिए, सबसे पहले आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से लोकतंत्र के महापर्व में होने वाले मतदान के लिए सभी मतदाता बंधुओं से कांग्रेस परिवार की तरफ से आग्रह करना चाहूंगा, अधिक से अधिक वोटिंग करें, ताकि जो ग्राम पंचायत अधिनियम के माध्यम से हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ग्राम वासियों को ग्राम सरकार का एक सपना दिखाया था, जो निरंतर वर्षों बाद भी साकार होता चला जा रहा है। इसके लिए आज ग्रामवासी अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं, उनको बधाई है। लेकिन जो मेरे मित्र प्रदीप माहौरकर जी ने अभी कांग्रेस के ऊपर सवालिया निशान उठाए, तो आज ही के कुछ आंकड़े में इनके समक्ष रखता हूँ। नल जल योजना शिवराज जी की 17-18 सालों बाद 33,000 से ज्यादा हैंडपंप सूखे पड़े, गांवों की आधी से ज्यादा आबादी आज भी प्यासी है। 17 साल से मुखिया शिवराज जी है। 2081 गांवों में अंधेरा है। 17 साल से मामा शिवराज इस प्रदेश के मुखिया है। 2081 गांवों में अंधेरा है, बिजली उपलब्ध नहीं है, 2200 गांवों में सड़क ही नहीं है, स्कूल प्राथमिक शिक्षाएं 8,000 से ज्यादा पिछले 5 सालों में बंद हो चुकी हैं, और जो थोड़ी बहुत पाठशालाएं चालू हुए उनमें शिक्षकों का अभाव है। उप स्वास्थ्य केंद्रों की हकीकत अभी आपके संवाददाता माननीय जितेंद्र जी के माध्यम से हमने रिपोर्टिंग में देखा। तो ये है मामा शिवराज का विकास। इनका विकास सिर्फ कागजों पे होता है। भ्रष्टाचार में इनकी जितनी भी योजनाएं होती हैं उसमें भ्रष्टाचार इतना जमकर किया जाता है कि उसका मुश्किल 10 से 15% मूल संरचना में उपयोग में आता है, बाकी सब भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ जाता है। यही कारण है कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा आज हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा है। 22,000 करोड़ से ज्यादा प्रतिमाह हम ब्याज चुका रहे हैं। ये शिवराज सरकार की ग्राम सरकार है। देखिए, गैर दलीय आधार पर पंचायत चुनाव होते हैं, ग्रामवासियों को अपने हितों की सरकार और सरपंच और जिला पंच चुनने का पूरा अधिकार है, मगर कहीं ना कहीं इसमें दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का प्रतिनिधित्व होता है। उनके मूल पदाधिकारी कार्यकर्ता इन चुनावों में भागीदारी करते हैं, और जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव से ग्रामवासी वंचित है पिछले 17 सालों से, निश्चित रूप से। चलिए, इसका जवाब प्रदीप जी से ले लेते हैं। प्रदीप जी, जो विकास होता है वो कागजों तक सीमित है, जमीन पर विकास अगर होगा तब तो तस्वीर बदलेगी ना। कि ये आंकड़े दे रहे हैं, पहली बात तो इनके आंकड़े जो हैं इन्होंने गलत उठाए हुए हैं। मैं ये इनके आंकड़े जो है ना, ये पुराने आंकड़े हैं जो ये उठा के बैठे हुए हैं, और ये कोई न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहे हैं। कौन सा न्यूज़पेपर है देखना पड़ेगा, न्यूज़पेपर का नाम बताएंगे तो समझ में आएगा। तो मैं इस पे ना जाते हुए, देखिए मध्य प्रदेश में जो विकास है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे गाँव में इलेक्ट्रिफिकेशन की जो स्पीड है, रोड के डेवलपमेंट की स्पीड है, जो भी अगर आंकड़े हम उठाएंगे तो किस तरह से उठाएंगे, हम इस तरह से उठाएंगे कि हमारा स्पीड ऑफ डेवलपमेंट कितना है, पहले स्पीड ऑफ डेवलपमेंट कितना था। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो दुगने से भी ज्यादा तेजी से रोड बनाने की रफ्तार है। अगर रोड बनाने की रफ्तार दुगने से भी ज्यादा तेजी से है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि विकास जो है वो तेजी से हो रहा है। कुछ जगह पे विकास जो है और होना बाकी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरा हो गया, बार बार मैं इसी चीज को बोल रहा हूं। मध्य प्रदेश में भी बहुत कुछ हो चुका है, और लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो कि कभी करना बाकी है। और यही कारण है कि वहां पे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी
के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ आकर्षित हैं। कांग्रेस की तो देखिए बातें चलती रहेंगी। मैं आपको एक और भी आंकड़ा दे देता हूं यहाँ पे, और ये आंकड़ा सुनने के बाद में हमारे कांग्रेस के जो संवाददाता जी, वो कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी हैं, वो थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाएंगे। वो ये है कि 109 जगह ऐसी हैं, मैं ये नगर पालिका चुनाव की बात कर रहा हूँ जी, नगर निगम के जो चुनाव रहे हैं पार्षद के, वहां पे 109 पार्षद ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के पार्षदों ने विड्रॉल कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध जीत गए। ये तो हालत है। क्या बात करते हैं, पार्टी में संगठन नहीं है, आपस में जुड़े हुए लोग नहीं हैं, ये पार्टी चलाने की बातें करते हैं। इनके कमलनाथ जी, इधर चुनाव चल रहे हैं, कमलनाथ जी उधर क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। प्रदीप जी, आपकी इस बात को मैं पूरा करूंगी। फिलहाल योगेश गुप्ता जी कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग एक बार दिखाना चाह रहे हैं, वो कुछ बताना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी योगेश जी, दिखाएं। अपने आंकड़े लिखे थे, बताए थे आपको, वो आज के प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर में छपे हैं। आज का पेपर है, न्यूज पेपर ये रही हेडिंग। प्रदीप जी, आपने पेपर पूछा था, जाएंगे इसी प्रकार दूसरे पेज पे जाएंगे तो ये 3000 से ज्यादा स्मार्ट सिटी, ये झूठे आंकड़े केंद्र सरकार की वेबसाइट पर मध्य प्रदेश सरकार ने डाल के रखे। जो काम हुए ही नहीं वो केंद्र सरकार की वेबसाइट पर डाल रखे हैं। ये भी आज ही के प्रमुख समाचार। ये है इनकी नगर सरकार और ये है इनकी ग्राम सरकार। प्रदीप जी, तो अखबार भी बता दिया और तारीख भी बता दी, अब दीजिए आप जवाब। बिल्कुल ठीक बात है। ये क्या है कि ये अखबार को चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अखबार जो है वो सरकार के आंकड़ों को झूठा बता रहा है। मतलब दैनिक भास्कर की मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, खैर अभी चैनल पे चर्चा करने वाला नहीं है, लेकिन दैनिक भास्कर सरकार पोल नहीं खोल रहा है। लेकिन आप देखिए ना, कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन क्यों डालेगा प्रदीप जी? की जनता को रूबरू करा रहा है, इसलिए आपको होता है। कई बार ऐसा है कि मीडिया पे मैं ऐसी चीजें देख रहा हूँ कि मैं 1 मिनट बोल सकता हूँ जी, 1 मिनट बोल सकता हूँ। योगेश जी, एक बार प्रदीप जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए जी, बोलिए। हाँ, देखिए कई सारे चैनल हैं, कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं, कई सारे ऐसे क्या है कि सोशल मीडिया साइट्स हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो फिक्टिशियस इंफॉर्मेशन डाल के लोगों में एक सिर्फ क्या है कि एक ऐसा जो ब्रेकिंग न्यूज होती है ना, वो बनाने की कोशिश करते हैं। और उस ब्रेकिंग न्यूज बनाने के चक्कर में गलत इंफॉर्मेशन जो है वो लगातार पब्लिश हो रही है। इन चीजों को रोका जाना चाहिए। और इसमें मैं कई बार, मेरा अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे तो दैनिक भास्कर की कई सारी न्यूज ऐसी हैं जिनको मैं चैलेंज कर चुका हूं कि दैनिक भास्कर ने गलत न्यूज डाली है। और कई जगह पे दैनिक भास्कर ने धीमे से छोटा सा एक माफीनामा भी डाल देते हैं, या फिर उस न्यूज में कुछ चेंजेस डाल देते हैं, लेकिन वो ऐसा होता है आखिरी पेज पे छोटा सा एक लाइन होती है जो कि कोई पढ़ता भी नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है वो जो कर रहे हैं ये न्यूज़पेपर्स, इनको बंद करना चाहिए कि सरकार के जो लिखे हुए आंकड़े हैं, अगर आपके लिखे हुए आंकड़े हैं उसमें आपको गड़बड़ी अगर नजर आती है तो आप इसको कोर्ट में चैलेंज करिए ना। ये कोई भी न्यूज़पेपर जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता ना। ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी हैं, कांग्रेस की एक लीगल टीम बनी होगी, इनको कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए कि पब्लिक को जो इंफॉर्मेशन पास करी जा रही है गलत कैसे है। लेकिन ये कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते। इसलिए नहीं चैलेंज हो सकते क्योंकि ये आंकड़े जो है सरकार जो दे रही है वो बिल्कुल सही दे रही है। न्यूज़पेपर ने फिक्टिशियस आंकड़े निकाले हुए हैं और डेफिनेटली न्यूज़पेपर के खिलाफ में कदम उठाना चाहिए। चलिए योगेश जी, आपको भी जवाब मिल गया होगा। खैर ये बहस रुकने वाली नहीं है, हम आपके पास हम दोबारा लौटते हैं। योगेश जी, इस बात का आपसे जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल जबलपुर का रुख कर देते हैं। हमारे संवाददाता दुर्गेश वहां से जुड़े हुए हैं, वोटिंग को लेकर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दुर्गेश, किस तरह का माहौल, किस तरह का उत्साह जबलपुर में देखने को मिल रहा है? कितने % वोटिंग फिलहाल अब तक हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए जबलपुर की सूरतलाई ग्राम पंचायत में मौजूद हूं और गांव की सरकार बनाने के लिए किस तरीके से लोगों में उत्साह है इसका अंदाजा हम इस भीड़ से लगा सकते हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा कि लोग जो है, हम सुबह से तमाम मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और तमाम मतदान केंद्रों में हम देख रहे हैं कि लोगों की जो लाइनें हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं, वो लगातार बनी हुई हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। गर्मी है, उमस है, हालांकि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं यहाँ पर बाकायदा डटे हुए हैं कि वो अपना वोट डालकर जाएंगे, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके ही जाएंगे। क्योंकि गांव की सरकार बनाने का मौका बहुत वक्त बाद मिला है, तकरीबन 7 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में लंबे समय से जो लोग वोट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। महिलाएं खड़ी हैं, हाथ से हवा कर रही हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन वोट डालकर जाएंगे। आधार कार्ड से ज्यादा गर्मी लगा थी। वोट डाल के हैं आप, क्या कमी रह गई गाँव में? रोड बने, गांव में रोड की समस्या है और जो एक पाइपलाइन डली है तो वो 2 चाहती है हमारे गांव में, क्योंकि से पानी की बहुत कमी आती है। आप वोट डाल के आ गए हैं जी? निशान बताइए। ये देखिए वोट डाल के आ गए हैं।
क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सोचते हैं आप गाँव में, क्या होना चाहिए? नाली बनना चाहते हैं। नाली और रोड की यहाँ पर है, आप क्या प्लस लेकर आए, क्या सोचते हैं? नाली, सड़क, पानी की व्यवस्था है। अभी नहीं है पानी की व्यवस्था है पर कमी है। देखिए तमाम जो महिलाएं हैं उनका भी ये कहना, आप क्या कहती हैं, क्या कमी है गाँव में? बहुत सी कमी है, वो सड़क नहीं बनी, कुछ नहीं बना, और बच्चों के स्कूल और बढ़ने चाहिए, कुछ नहीं है। बच्चों के स्कूल बढ़ने चाहिए, ये महिलाओं का कहना है। देखिए हर महिला जो है वो घर परिवार के चिंता में रहती है और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि गांव में सड़क बने, जल भराव की जो संकट है वो खत्म हो, जल संकट खत्म हो और स्कूल में पर्याप्त व्यवस्थाएं हो, क्योंकि हम देखते हैं कि अमूमन स्कूलों को लेकर काफी सवाल हमेशा उठते रहते हैं। तो ये देखिए हम ये लोकतंत्र की तस्वीरें हैं कि हर यहाँ पर जो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और दोपहर के 12 बजे है। परसेंटेज की बात करें तो हम तकरीबन जबलपुर जिले में 4 ब्लॉक में आज मतदान हो रहा है और इन 4 ब्लॉकों में 30 से 40% तक मतदान अब तक हो चुका है। 3 घंटे और बाकी हैं। उम्मीद है कि ये मतदान तकरीबन 80% जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मतदान केंद्रों में लोगों के आने का सिलसिला जारी है, लोग लगातार आ रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं उनकी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मतदान केंद्रों पर ले जाएं, जो अमूमन होती है। तो अच्छी बात यह है कि प्रतिशत बढ़ रहा है और ये जो भीड़ हम देख रहे हैं ये सुबह से बनी हुई है। सुबह तकरीबन हम 6:30 बजे से देख रहे हैं मतदान केंद्रों में पहले से लोग डटे हुए थे, उसके बाद लगातार 40% मतदान फिलहाल हो चुका है और उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि ये परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़े, लोगों का आना यहाँ पर जारी है। एक बार मैं प्रदीप जी के पास जाना चाहूंगी। प्रदीप जी, आपने यहाँ पर हमारे संवाददाता की वहां के लोकल लोगों के साथ बातचीत सुनी। अब देखिए, सड़क होना, पानी होना, बिजली होना, ये तो मूलभूत सुविधाएं ही होती है ना। लोग कह रहे हैं कि अभी वहां पर उन चीजों का भी विकास होना बाकी है, तो स्कूल यूनिवर्सिटीज के लिए तो बहुत सोचना पड़ेगा अभी। बिल्कुल, मैंने देखिए पूरी तरीके से सुना है। वहां पे एक महिला से जब आपने पूछा तो उन्होंने कहा और स्कूल होना चाहिए, यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला, और स्कूल होना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूं। देखिए जनता जो है वो ये नहीं बोल रही है, कहीं भी किसी ने ये नहीं बोला कि यहाँ पे ये सुविधा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ये सुविधा में और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए आगे। प्रदीप जी, सड़क को लेकर बोला, पानी की कमी है। आप देखिए इतनी गर्मी है, पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे यहाँ पे इतनी है, उसके हिसाब से सड़क निर्माण लगातार हमारे यहाँ होने वाली प्रक्रिया है, जो कि लगातार चलती रहनी चाहिए है, और वो चलती रहती है। जितनी भी सड़क निर्माण चलती रहेगी उसके बाद भी कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि सड़क निर्माण पूरी तरीके से हो चुका। एक गली में हो चुका, उस गली के अंदर एक छोटी सी गली और होगी, वहां पे होना बाकी होगा है। उसके बाद में घर के बगल में वो रोड का निर्माण हो जाएगा, तो घर के बगल में जो पगडंडी बनती है उसका निर्माण होना बाकी रहेगा, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद में ये होगा कि सब क्या है कि वहां पे पेड़ लगाने के लिए जो जगह है वो होनी चाहिए। तो ये तो विकास तो निरंतर प्रक्रिया है। विकास हुआ है लेकिन और विकास यहाँ पर होना बाकी है और मौका मिलेगा तो वो विकास भी होगा। योगेश जी, एक प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। 100% होगा ही होगा। देखिए मेरा निवेदन ये है, चलिए योगेश जी की एक प्रतिक्रिया। निवेदन ये है कि थोड़ा समय मुझे भी दें। जी, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। जी, देखिए मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है, निश्चित रूप से इसी के अगेंस्ट मतदान होना है। रिजल्ट 14 और 15 जुलाई को आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर कितने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रहे हैं। देश के सबसे बड़े सर्कुलेशन वाले अखबार के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं। विश्व में 4थे नंबर का अखबार है दैनिक भास्कर। अगर आप में हिम्मत है तो चैलेंज करें, उनके खिलाफ मानहानि का दावा करें, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि तथ्यात्मक जानकारी रहती है। आपकी सरकार की जो नाकामियों को उजागर करे वो अखबार आपका नहीं। अरे मैं तो ये आपके खिलाफ लिख रहा है। आप अगर इस डेटा से इतने सहमत हो, है ना, आप इस डेटा को लेकर कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज करते कि सरकार ने गलत डेटा पब्लिश कर दिया है? आपकी तो सरकार इतनी झूठी है कि 3000 करोड़ के जो काम स्मार्ट सिटी के नाम पर हुए ही नहीं, वो केंद्र सरकार की वेबसाइट पर डाल दिए आपने। जो काम हुए ही नहीं उसकी भी पुलिस अखबार उसको आप चैलेंज करिए ना, नगर सरकार इसको चैलेंज करिए। मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ ये न्यूज गलत है, आप ये बोल रहे हो सरकार के डेटा गलत है। आप चैलेंज करिए इसको। अखबार गलत नहीं होगा, आपके बोलने से न्यूज गलत नहीं होगी, आपके बोलने से मतदान नहीं होगा। मतदान जो मूलभूत सुविधाएं का अभाव है वो आज जनता ने खोली है पोल। वहां ना पाठशाला है, ना स्वास्थ्य केंद्र है, ना सड़क है, ना नाली है, ना बिजली है, ना पानी है। और इसी के अगेंस्ट वोटिंग होगी। रिजल्ट आपको स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ये मतदान मत पत्रों से हो रहा है, बैलेट पेपर से, ये ईवीएम से नहीं हो रहा है। इसलिए आप
ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। आपके सामने सच्चाई 14 और 15 जुलाई को स्पष्ट रूप से नजर आने वाली है। तो मेरा ये निवेदन है कि शिवराज सरकार झूठ पर उतना बंद करे। मध्य प्रदेश में 17-18 साल का कुशासन है आपका और भ्रष्टाचार से सराबोर ये सरकार अपने अहंकार में डूबी हुई है। किसी भी तथ्यात्मक प्रमाण को सत्य मानने से परहेज करते हैं ये लोग। योगेश जी, शर्म आनी चाहिए। योगेश जी जो आपने बात की है उस पर प्रदीप जी का जवाब ले लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी बताएं, समय का थोड़ा अभाव है, बहुत संक्षेप में बताइएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आए हैं जो कि अभी का न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर। मैं ये बोल रहा हूँ कि अरे एक मिनट, चलिए प्रदीप जी जवाब पूरा कीजिए अपना। और आज का अखबार है, आवाज जरा इनकी कम करिए, थोड़ी सी बीच में ये बोलते रहे। उनको बड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि योगेश जी समय कम है, प्रदीप जी की बात पूरी होने दीजिए। आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं वो जी। जवाब क्या? नहीं वो सुनना नहीं चाहते, वो सोच रहे हैं न्यूज़पेपर दिखा दूं, हो गया काम। अभी क्या है, ऐसे देखिए बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। मुद्दा यही है कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, यहाँ हमारे पास समय का अभाव है। बहुत ज्यादा समय मैं अब आप लोगों को नहीं दे पाऊंगी, मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी और योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वोटिंग 40% तक लगभग हुई है। उम्मीद करते हैं कि वोटिंग और अच्छी हो और परसेंटेज बढ़े। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। न्यूज़ स्टेट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।